टाइम पास। अखबार पढ़ते पढ़ते गुप्ता जी की आंखें अखबार में एक ऐड पर जा टिकी। टाइटल था रिटायर्ड टाइम मैनेजमेंट ट्यूटोरियल, बोरिंग रिटायर्ड जीवन को मनोरंजक बनाना सीखें केवल 3 दिनों में। गुप्ता जी को रिटायर हुए लगभग 2 साल हो चुके थे और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन नीरस होता जा रहा है। महानगर की आपाधापी में बहू बेटा पोता पोती ऑफिस चले जाते, पत्नी थी वो भी कोरोना में नहीं रही, रात को नींद नहीं आती थी, कॉन्स्टिपेशन के कारण पेट भी साफ नहीं होता था। तो उन्होंने उस एड में दिया नंबर घुमा दिया। उधर से एक अधेड़ से व्यक्ति की आवाज आई। हेलो, रिटायर्ड टाइम मैनेजमेंट ट्यूटोरियल, बोलिए सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी मैं अकेला हूँ, रिटायर्ड, समझ में नहीं आता सारा दिन कैसे गुजारूं। आपका ऐड देखा तो सोचा फोन करूं। जरूर सर, हम हैं इसीलिए, पर इसके लिए आपको ऑफिस आना होगा, फीस भरनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आता हूं मैं, लेकिन आने की एक शर्त है, आपको सिटी बस से आना होगा और जो रूट हम देंगे उसी से आना होगा और आकर यहाँ सारे टास्क के बिल जमा कराने होंगे। गुप्ता जी को ये अजीब लगा, पर फिर भी अपने बोरिंग समय को कैसे काटें ये सीखने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। अब गुप्ता जी इंदौर के निवासी थे और राजेंद्र नगर के इलाके में रहते थे। वहां से उन्हें विजयनगर जाना था। ये दोनों इलाके शहर के अलग अलग छोर पर थे, पर उन्हें रूट दिया गया एयरपोर्ट का, वहां से गांधीनगर तक। वो तो बहुत ही लंबा था। साथ ही बीच के कुछ स्टॉप थे, जैसे वहाँ काकुल होजरी से 10 रुपए वाला एक रुमाल लेना था जिसका बिल भी लेना था। वहाँ से मालगंज की बस पकड़नी थी, जहाँ से सब्जी मंडी से 2 खीरे, 2 टमाटर और 2 चुकंदर रामलाल ताज़ी सब्जी से लेना था। उसके बाद राजवाड़ा की बस पकड़नी थी, जहाँ खजूरी बाजार से 2 रुपए वाला बॉल पेन और 5 रुपए वाली डायरी लेनी थी। उसके बाद सीधे विजयनगर चौराहे पर उतरकर ऑफिस में फोन करना था। गुप्ता जी को ये सब अजीब तो लग रहा था, पर फिर भी उन्होंने सोचा टाइम मैनेजमेंट तो सीखना पड़ेगा, इस तरह बोरिंग लाइफ अब नहीं जी जा सकती। अगले दिन सुबह 10 बजे नहा धोकर नाश्ता करके दिए हुए कार्यों को करते हुए 4 घंटे में गुप्ता जी ट्यूटोरियल वालों के ऑफिस पहुंचे। पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। जल्दी जल्दी सारे बिल दिए। वहां पर एक बुजुर्ग से व्यक्ति आए और बोले, आप ही मिस्टर गुप्ता है ना? जी जी जी, मैं रोशन लाल आपका ट्रेनर, 3 दिन की ट्रेनिंग मैं ही दूंगा। चलिए 3000 रुपए भर दें। गुप्ता जी अधिकारी रहे थे, सो 3000 कोई बड़ी बात ना थी। वो तो बस जैसे तैसे इस नीरसता से निजात चाहते थे। उन्होंने फटाफट रिसेप्शन पर बैठी रिसेप्शनिस्ट को 3000 रुपए दिए और रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक कागज थमाया, जो रसीद कम रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जिसमें लिखा था, आज से अगले 3 दिनों तक आप हमारे विद्यार्थी हैं। ट्रेनिंग के दौरान आप दिए गए टास्क को पूरा करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आप कोई सवाल नहीं करेंगे। रोशन लाल जी को आपका ट्रेनर नियुक्त किया जाता है। रोशन लाल जी बगल में ही खड़े थे। रोशन लाल जी ने गुप्ता जी से पूछा, भूख तो लगी होगी। 4 घंटे का सफर करके गुप्ता जी के पेट में चूहे कूद रहे थे। उन्होंने हामी में सिर हिलाया। रोशन लाल जी ने उन्हें अपने साथ आने को कहा और एक डाइनिंग टेबल वाले कमरे में ले गए, जहां पर एक प्लेट में एक चाकू रखा था। बोले, रास्ते में आपने जो खीरा, टमाटर, चुकंदर खरीदे थे उन्हें काट लीजिए। ये लीजिए, ये नमक, ये काली मिर्च, बढ़िया सलाद बनाइए और पेट भर कर खाइए। इतना कहकर रोशन लाल जी चले गए। गुप्ता जी सुट रह गए। खैर, भूख के आगे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो जल्दी जल्दी सलाद काट कर नमक, काली मिर्च बुरक कर खाने लगे। कभी इन चीज़ों से भागने वाले गुप्ता जी को आज ये सलाद 56 भोग से ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। इन सब में 3:30 बज गए।
अब उसी रास्ते गुप्ता जी को जाना था और खीरा टमाटर सब दुगनी मात्रा में लेना था। अभी क्यों लेना है ये उनकी समझ में ना आया, पर अगले दिन का जो रूट मिला वो काफ़ी सीधा था। आज उन्हें राजेंद्र नगर से सीधे मालगंज उतरना था। खीरा टमाटर लेना था। उन्हें ये भी समझ नहीं आया कि डबल खीरा टमाटर का मैं क्या करूँगा। खैर, अब चूंकि ट्यूटोरियल वालों ने कहा था इसलिए उन्होंने लिया और चले। अब आज वो 12 बजे ही वहां पहुंच गए। आज रोशन लाल जी ने उन्हें 12 बजे ही डाइनिंग टेबल वाले कमरे में बैठाया। गुप्ता जी बोले, आपने कल शाम को और आज सुबह 2 बार मुझे खीरा टमाटर लाने को कहा, पर इतना मैं कैसे खा पाऊंगा? अरे आज तो मैं भी आपके साथ खाऊंगा। और मुस्कुराकर गुप्ता जी के सामने बैठ गए। आज गुप्ता जी ने दोनों के लिए सलाद काटा और दोनों ने कुछ इधर उधर की बातें की। रोशन लाल जी बोले, अब हम राजवाड़ा घूमने जाएंगे, पर आपको मौन व्रत रखना होगा। मैं क्या करता हूँ ये देखना होगा। उसके बाद रोशन लाल के साथ बस स्टॉप से दोनों राजवाड़ा पहुंचे, यानी कि हार्ट ऑफ द सिटी। वहां रोशन लाल जी यूं ही टहलने लगे जैसे पार्क में टहल रहे हों। इतने में एक गलत पार्क की हुई गाड़ी को क्रेन उठाने आ गई। इस एरिया में लगातार गलत पार्किंग की क्रेन चलती ही रहती है। एक आदमी उतरा और इंदौरी भाषा में अपने साथी को बोला, ए राकेश, टोचन कर इस गाड़ी को, ले चल। राकेश बोला, हाँ भैया। इतने में रोशन लाल जी तुरंत गाड़ी के पास पहुंच गए। उसके पास जाकर विनती करने लगे, अरे भैया छोड़ दो भैया, मत करो टोचन इस कार को, आपके नहीं होगा कसम से। और अपने गले में सौगंध लेने का नाटक करने लगे। गुप्ता जी ने मौन व्रत का प्रॉमिस किया था, इसलिए उन्हें सिर्फ देखना था। तो क्रेन वाला रोशन लाल जी को पूरी इंदौरी भाषा में कहने लगा, आओ भैया आओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे हैं, सब यही बोल बचन देते रहेंगे हैं? खुद की गलती मानते ही नहीं कोई। एक बार 800 की रसीद नपेगी ना, तब सब सही साठ हो जाएगा। रोशन लाल जी बोले, हम बुजुर्ग लोग हैं, अब पता नहीं था। देखो भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। और 800 रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम तो रिटायर्ड कर्मचारी है ना, कुछ तो सीनियर सिटीजन डिस्काउंट बनता है। क्रेन वाला भी गुरूर से बोला, दादा जाता नहीं मेरे पास से, बड़ा सीनियर सिटीजन डिस्काउंट, 100 बात की एक बात, 500 रुपए लगेंगे। रोशन लाल जी गुस्से से बोले, अरे वाह, 500 रुपए यही डिस्काउंट है क्या सीनियर सिटीजन को? 50% तो होना चाहिए। अच्छा चलो चलो काटो रसीद, अब छोटा क्यों मुंह नहीं लगता मैं। क्रेन वाला गुस्से से चिल्लाया, ओए दद्दू, गेला समझाए क्या? 500 की नहीं, रसीद तो 800 की कटेगी। बहुत आते आएंगे तुम्हारे जैसे, जल्दी से 500 रुपए निकालो हैं? अपने कहना टेम नहीं है। ए राकेश, टोचन कर लेके चल गोडाउन में। रोशन लाल जी बोले, अरे ऐसे कैसे, हम तो 500 ही देंगे हैं और रसीद भी देनी पड़ेगी। क्रेन वाला बोला, अरे ज्यादा झाए झाए झिक झिक नहीं हो दद्दू। इतना सब देख वहां से गुजरते लोग उन्हें देखने लगे। गुप्ता जी मौन व्रत में खड़े सब सुन रहे थे। क्रेन वाला गाड़ी के चारों ओर घुमा, बोला, एक गाड़ी के कागज लाओ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी। रोशन लाल जी ने मुंह बना लिया, बोले, वो तो नहीं है मेरे पास। क्रेन वाला बोला, ए राकेश, जरा 1000 रुपए और जोड़ दद्दू के। रोशन लाल जी ने तुरंत 500 का नोट निकाला, बोले, अच्छा चल बेटा रख ले, 500 पर रसीद देना। क्रेन वाला इस बार बुरी तरह चढ़ गया, चिल्लाकर बोला, दद्दू तुम्हारे कने भेजा है कि नहीं? मैंने बोला ना, नहीं कटेगी रसीद 500 में, नहीं कटेगी माने नहीं कटेगी, बस। ए राकेश, कर दा टोचन। रोशन लाल जी चिल्लाए, राकेश मत कर रे टोचन। क्रेन वाला फिर चिल्लाया, अरे तू कर टोचन, ये कोई महापौर है क्या है जो इसकी सुनेगा तू?
मौन व्रतधारी गुप्ता जी को ये सब असहनीय लग रहा था, पर बेचारे कॉन्ट्रैक्ट में चुप रहने के कारण चुप थे। इतने में एक सिटी बस आती दिखाई दी तो रोशन लाल जी मुस्कुराए, क्रेन वाले से बोले, चलो हम जा रहे हैं भैया, हमारी तो बस आ गई। क्रेन वाला बोला, और ये गाड़ी का चालान कौन भरेगा? रोशन लाल जी मुस्कुराकर बोले, चालान तो इस गाड़ी का मालिक ही भरेगा। तो फिर आप इसके मालिक नहीं हो क्या? क्रेन वाले ने आश्चर्य से पूछा। नहीं। इस पर तो क्रेन वाला बहुत नाराज हो गया, बोला, अरे भेजा फट कर दिया रे, फिर काय को हमारा टेम खोटी किया? अरे भैया, क्योंकि हम रिटायर्ड लोग हैं, कुछ तो टेम पास करना था ना। ये बोलकर वो अपने आगे गुप्ता जी को धकिया कर चढ़ाते हुए खुद भी बस में चढ़ गए। क्रेन वाला सर पीटते रह गया। खैर, इन सब में 1.5 घंटा बीत चुका था। अब दोनों ऑफिस पहुंचे और इसके बाद आखिरी दिन के टास्क के लिए उन्हें वर्क लिस्ट थमाई गई, जिसे कल सुबह 10 बजे ही खोलना था। वापस लौटने में आज भी गुप्ता जी को 8 बज गए। जैसे तैसे खाना खाया और थकान के मारे सीधे बिस्तर पर जाकर लुढ़क गए। 2 दिन से ढेर सलाद खा रहे थे तो तीसरे दिन सुबह पेट भी बढ़िया साफ हो गया। अब ट्यूटोरियल के अंतिम दिन के लिए दी गई वर्क लिस्ट खोली तो उसमें सीधे बस पकड़कर ऑफिस आना लिखा था। वो सीधे राजेंद्र नगर से सीधे विजयनगर वाली आई बस में बैठकर ऑफिस पहुंचे, जहां रोशन लाल जी पैदल ही 1 किलोमीटर चलाकर पास के एक मॉल में ले गए। नीचे सीधे बिग बाजार में पहुंचे और वहां जाकर खाने पीने के प्रोडक्ट्स में से कई सामान जिनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी उन्हें एक बास्केट में निकाला। करीब 2 घंटे तक एक एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट दोनों देखते रहे और उसके बाद सारे सामान को लेकर मैनेजर के पास पहुंचे और वो सब सामान हटवाया। तब तक लंच टाइम हो गया और तब आज ट्यूटोरियल की तरफ से अच्छे से साउथ इंडियन ढाबे में रोशन लाल जी ने गुप्ता जी को लंच कराया और फिर पैदल ऑफिस तक लाए। गुप्ता जी का चल चल कर बुरा हाल था। ऑफिस में आकर रोशन लाल जी ने उन्हें फिर एक लिफाफा थमाया जिसे कल 10 बजे खोलना था। वापसी में सिटी बस से जाकर गुप्ता जी रात को घोड़े बेचकर सोए। अगले दिन सुबह गुप्ता जी ने लिफाफा खोला जिसमें लिखा था, आशा करते हैं रिटायर्ड टाइम मैनेजमेंट ट्यूटोरियल में आपके 3 दिन अच्छे से बीते होंगे। अब कहीं भी जाते समय सबसे लंबा रास्ता चुने और जैसे पिछले दिनों बिना वजह ही कुछ क्रियाकलाप किए उसी तरह कुछ अन्य नए नए आइडियाज खोज कर अपने मित्रों की टोली बनाकर आज ही से निकल पड़े। रोज सलाद खाएं। बेस्ट ऑफ लक। रिटायर्ड टाइम मैनेजमेंट ट्यूटोरियल। इतना पढ़ने के बाद गुप्ता जी के मुख पर एक बाल सुलभ मुस्कान तैर गई और अपने पड़ोसी शर्मा जी को फोन करने के लिए उनके हाथ बढ़ गए। हेलो शर्मा, यार मेरी बात ध्यान से सुन। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था टाइम पास। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।